हमारा आज का टॉपिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये काफ़ी हद तक रिजेंबलिंग है हमारे प्रीवियस लेक्चर से। उसी सीक्वेंस में हम इसको पढ़ेंगे जैसे हमने कल वाला टॉपिक पढ़ा था। सेम हेडिंग्स होंगी, सेम ट्रेंड्स होंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं क्या। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर हम अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करें तो ये उनकी निस्बत लेस रिएक्टिव हैं, उनकी निस्बत इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, उनकी निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, क्योंकि ये राइट साइड पे मौजूद हैं अल्कली मेटल्स के। लेकिन अगर हम इनको बाकी पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करते हैं तो इनमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो अल्कली मेटल्स की थी। जैसे इनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स से, बट हायर देन फर्स्ट ए ग्रुप। अब क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इसका मतलब है इनके अंदर भी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज करने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करते हैं तो इसका मतलब है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं। बट मैं फिर रिपीट करूं, ये अल्कली मेटल्स से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज को जब मैं अलग अलग बता रहा होता हूं, तो इसलिए मैं आज साथ साथ आपको कंपैरिजन में भी बता रहा हूं कि अल्कली मेटल्स के साथ क्या रिलेशन है। ये जो हेडिंग्स बनी हुई हैं ये हैं इसकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल्स के साथ नहीं है। मतलब जनरली हम अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, इसलिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ये। और क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब है ये एलिमेंट्स भी हाईली रिएक्टिव होंगे। दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। यही वजह है कि हम इनको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम भी देते हैं। क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर भी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इट मींस ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब किसी और को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मतलब उसकी रिडक्शन कर देंगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले है रिएक्टिविटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत मौजूद है। इसका मतलब है ये किसी और एलिमेंट में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे के उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, जैसे हमने कल अल्कली मेटल्स की पढ़ी थी। बट अगर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होंगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल उनकी निस्बत लेस रिएक्टिव होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं सेकंड ग्रुप में से। आप देखें सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो अब इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो फुली फिल्ड होगा, और जो फुली फिल्ड शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ 2
ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, 3 या 4 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तीसरा या चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो वो कंप्लीटली फील्ड शेल से निकलेगा, जो कि नामुमकिन है, वो वहां से नहीं निकल सकता, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बेरिलियम की अगर हम बात करें, हमने पिक्लियर बिहेवियर में बात की थी कि बेरिलियम जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शो करता है। सेम यहां पे भी उसी तरह से होगा कि बेरिलियम जो है वो हाई टेम्परेचर पे, जैसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस पे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्ट करेगा और बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, जो कि रेस्ट ऑफ द बेरिलियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी और फर्दर रिएक्शन को रोक देगी। यहां पे भी आपने वो बात जहन में रखनी है जो कल मैंने आपको बताई थी अल्कली मेटल्स के केस में, कि अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सेम इज द केस विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी भी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है। मतलब अगर बेरिलियम लेस रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैल्शियम उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऐसा ऐसा रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को भी अगर हम हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम इजीली रिएक्ट करेगा, बट इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर ऊपर बनती है वो कुछ हद तक रिएक्शन को रोक देती है। बट एयर में जब इसको बर्न किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने साथ नाइट्राइड भी बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होता है। और अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद कैल्शियम तो इजीली रिएक्ट करेगा, इन दोनों के निस्बत ज्यादा आसानी से रिएक्शन होगा। बट जो बेरियम है, बेरियम के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता, जैसे ऊपर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में बनाया हुआ है, कैल्शियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो बेरियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाता है। मतलब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि जब इनको हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड बनाता है। मतलब जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं अपने हाइड्राइड्स बनाएंगी। और जनरल रिएक्शन अगर हम लिखें तो ये हमारा रिएक्शन होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल M जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड बनेगा MH2। याद रखें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ मोल्टन स्टेट में रिएक्ट करेंगी और प्रेशर बहुत हाई होगा। जैसे हमने ऊपर जनरल रिएक्शन लिखा, इसी तरह से अगर हम प्रॉपर एग्जांपल दें, मैग्नीशियम देख रहे हैं M की जगह Mg आ गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ और आगे जो प्रोडक्ट है MH2 मतलब MgH2। इसी तरह से कैल्शियम होगा तो CaH2, बेरियम होगा तो BaH2, तो ऊपर जनरल रिएक्शन की तरह इनका रिएक्शन आएगा। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम आयोडाइड जो है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए उनको रिएक्शन करवाने के लिए हमें उनके साथ क्या करना पड़ता है, कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है या हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। जबकि जो डाउन दी ग्रुप एलिमेंट्स मौजूद हैं वो इजीली रिएक्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम है, ये आसानी से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑन हीटिंग, जब उसको हीट किया जाता है। अल्कली मेटल्स में हमने कहा था कि सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है, बाकी नहीं करता। जैसे ये मैग्नीशियम है, तमाम अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। और इन नाइट्राइड्स की खास बात ये है, ये इनकी एप्लीकेशन ये है कि जब इनको हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये अमोनिया बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे ये रिएक्शन आपके सामने है, हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड को पानी में ऐड किया, पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अमोनिया बना और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। रिएक्शन विद हैलोजन।
तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, इजीली रिएक्ट करते हैं, आसानी से रिएक्शन होता है और अपने हेलाइड्स बनाते हैं। जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा। ब्रोमीन के साथ रखेंगे, रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमाइड्स बनेंगे। आयोडीन के साथ करेंगे तो आयोडाइड्स बनेंगे। मतलब जितने भी हैलोजेंस हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। इसी तरह से बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, कैल्शियम है, बेरियम है, वो भी आसानी से रिएक्ट करके अपने सल्फाइड्स बना सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ रिएक्शन की बात अगर करें तो हमने पिगलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में पढ़ा था कि बेरिलियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, और उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि बेरिलियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है अपने ऊपर, बेरिलियम ऑक्साइड की, जो फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है उसकी। जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी हमने पहले भी बात की कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करेगा बट पानी के साथ स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन है कि जब हम स्टीम को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो पानी के साथ इजीली रिएक्ट करेंगे और वो अपना हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम में अपना ऑक्साइड बनाया ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो अपने हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मैंने एक जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। एम मीन्स कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकती है, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी हाइड्रो ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होगी।